देखिए, 1994 से लेकर 96 तक 97 तक हमने क्रिकेट फुटबॉल सब खेला। क्रिकेट खेलने के लिए हम टाउन क्लब टाटा जमशेदपुर गए थे। वहाँ फर्स्ट बॉल पर 6 मारे थे, मैन ऑफ द मैच मिला था। किनन स्टेडियम में भी हम लोग खेले हैं। उसके बाद हमने पटना के मेमनुल हक स्टेडियम में खेले हैं, वो 1996 में ही खेले हैं। वो वहाँ भी मेरा के बावजूद भी देश की आधी आबादी, जिसे आप महिला के नाम से जानते हैं और सरकार भी कहती है, जोरदार तरीके से कहती है कि देश की ये आधी आबादी है, और उस आधी आबादी का महिला सशस्त्रीकरण के नाम पर जो आरक्षण मिला, उस आरक्षण को लेकर के आज भी आप अगर गांव पंचायतों में जाएंगे, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो या पंचायत समिति हो, यहाँ तक आप चले जाइए कि जिला परिषद भी हो, और यदि महिला जीत गई हैं, महिला को जिताया गया है, महिला सीट था, तो उनके जगह पर महिला घर में रोटी बेलते ही रह जाती हैं और काम पतिदेव ही करते हैं या उनके पुत्र करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं ज़िले में हैं, प्रदेश में हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद लोग आज उन्हें दिल से सम्मान करते हैं। ऐसे ही महिला में से बेगूसराय के परना गांव की रहने वाली एक महिला है, हमारे साथ जुड़ी हैं। हीरा वर्मा नाम है, नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार सामाजिक मुद्दों पर चर्चे में रहती हैं। बहुत स्वागत करते हैं हम आपका बीटी न्यूज़ में। हीरा जी, आपके विषय में मैंने जो जाना है कि आप भी काफ़ी संघर्ष किए हैं। आप खिलाड़ी रही हैं, आप क्रिकेट खेलती थीं, आप फुटबॉल खेलती थीं, अब आप सोशल एक्टिविस्ट हो गई। वैवाहिक संबंध में आने के बाद संघर्षों का जो जोड़ होता है वो महिलाओं के साथ कुछ और ही हो जाता है। बहुत सारी प्रतिभाएं जो होती हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद वो प्रतिभाएं कुंठित होती हैं, लेकिन आपका निखरते गया। कैसे कैसे शुरुआत थी, ये ज़रूर बताइए हमें। सबसे पहले मैं आपके बीटी न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और साथ ही मैं पंकज भैया को प्रणाम करना चाहती हूँ। हमारे बेगूसराय जिला के या तमाम जिलों के ग्रामवासियों को, आम जनता को मेरा प्रणाम। मैं हीरा वर्मा बेगूसराय जिला में परना पंचायत में रहती हूँ, और जब से मैं अपने काबिल बनी हूँ, खड़ी हूँ, उस समय से संघर्षों का ढेर लगा दी। जहाँ तक कि मेरी शादी 1999 में 17 जुलाई को हुआ था। उसके बाद मेरी पढ़ाई मैट्रिक करके रह गई थी, तो मैं ट्यूशन करके अपने ससुर के दिए हुए 2.5 कट्ठा खेत में कमा करके इंटर किए, फिर बीए किए। जब हम इंटर किए तो मेरी नौकरी आंगनवाड़ी सेविका के रूप में उभर कर आई, और आंगनवाड़ी सेविका के रूप में भी मैंने अपने स्तर से खेत में काम किया, आंगनवाड़ी चलाई और बच्चे को पढ़ाया, साथ में गाय का भी सेवा किया। मेरे पास गाय हर हमेशा रहती है, और मैं गाय का खुद सेवा करती हूँ। गाय का दूध निकाल के सेंटर तक पहुँचाने का काम करती हूँ। उसके बाद समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों का भी सेवा करती हूँ। गांव में आम पब्लिक, किसी के पास कोई परेशानियां होती है तो मेरे पास आती है। आने के बाद जब मैं जाती हूँ तो वहाँ का फैसला एकदम जो कहा जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी करके आती हूँ। और करने के बाद कुछ बिचौलियों ने कुछ गलत करने के लिए बोला, किसी भी महिला के साथ गलत करेंगे तुम बोल नहीं सकती हो, तो मेरे ऊपर FIR करवा दिया। मैं अभी 307 की मुदाले बनी हूँ, जबकि मैं उस लड़ाई में आम पब्लिक से पूछा जाए देखने तक नहीं गई हूँ। मैं अपने पति से 2 दिन पहले बताई थी, वो लोग का भाई का बंटवारा का बात है, सो आप भी नहीं जाइएगा और मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं हैं। और वो लोग को जानते थे षड्यंत्र है कि किसी भी तरह ये आंगनवाड़ी का नौकरी ना करे, ना कोई राजनीतिक में जाए, इसलिए फंसा करके इनको जेल भेजा जाए। मेरे पति कचहरी में एक कातिब के रूप में कार्यरत हैं। मेरे सारे कार्य में मेरे पति देव का बहुत सहयोग है। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की राजश्री सिन्हा नाम है, वो अभी उनको हम BSc नर्सिंग का कोर्स करवाए हैं, वो अभी पढ़ा रही है ट्यूटर के रूप में। मेरा एक बेटा है आयुष कुमार वर्मा, वो साईनाथ इंटरनेशनल कॉलेज रांची में अभी मेडिकल कर रहा है। छोटा वाला बेटा है मेरा, वो राजा अंकुश सिन्हा, वो उड़ान इंटरनेशनल में पढ़ रहा है। ये सारे मेरे संघर्ष के बदौलत हैं। मैं एक आंगनवाड़ी का छोटा मोटा नौकरी करती हूँ, 6 से 7 हज़ार रुपये का महीने मिलता है। उससे मैं कैसे परिवार को चला सकती हूँ?
इसके बाद जो बचा समय रहता है सुबह और शाम गाय का सेवा करके दूध सेंटर डालती हूँ और खेत का भी काम मैं खुद से करती हूँ। इस बार मशरूम का भी खेती किए थे और मशरूम अपने खाए, कुछ बेचे भी और आंगनबाड़ी बच्चे को भी खिलाए। आपके बचपन आपका जो बचपन रहा उसके विषय में क्या जानकारी दे सकती हैं? देखिए, जब मैं 8 क्लास में थी तो मेरे पिताजी एक होमगार्ड के हवलदार थे। 7 भाई बहन थे, पढ़ाई का पैसा नहीं जुड़ रहा था, किसी भी तरह पढ़ाई किए तो वहाँ भी मेरे साथ जुल्म किया गया, मेरे साथ अन्याय किया गया कि शर्ट पैंट में तुम्हारी बेटी पढ़ने नहीं जा सकती है। और मैं उस समय शर्ट पैंट में जाती थी। 1994-95 की कहानी, मैं साइकिलिंग करती थी। साइकिलिंग से भी रोका जाता था कि साइकिल चला के नहीं जाएगी, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे, मेरे पिताजी का नाम श्री परमेश्वर प्रसाद वर्मा, पिताजी कहते थे मेरी बेटी साइकिल से जाए, मेरी बेटी क्रिकेट खेलेगी, फुटबॉल खेलेगी, जिसको जो करना है करे। लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जोर जुल्म वहाँ भी किया गया, यहाँ भी अभी तक जुल्म ही किया गया, लेकिन फिर भी मैं अपने आवाज़ को दमकने नहीं देती हूँ। मेरे पति का सहयोग है, मेरे पति हरिशंकर महतो जी हैं जो कातिब का काम करते हैं, उनका सहयोग भरपूर रहता है मेरे ऊपर। कहीं भी जाने के लिए बिंदास छोड़ते, क्योंकि मेरे ऊपर भरपूर ट्रस्ट है मेरे पति को। और पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें एक आपका स्पीच बड़ा वायरल हुआ था। हाँ, मैं पटना गई थी, वो धरना डाक बंगला चौराहा पर हुआ था। वहाँ पर मैंने अपनी आवाज़ को उठाई थी, अपने हक और अधिकार को लेने के लिए। सरकार से मैं बोली थी कि जब जब चुनाव की बात आती है तो नीतीश जी, तेजस्वी जी और नरेंद्र मोदी जी जो हैं बहुत बड़े बड़े झांसा दे करके लोगों को बहलाने का काम करते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाती है, जीत हासिल कर लेते हैं, तो हमारी सेविका को 45 साल में 4500 रुपया भी नहीं दिए हैं। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि मेरी आवाज़ को ऊपर उठाया जाए और हमारी सेविका सहायिका बहनों को एकदम न्यूनतम मजदूरी जो आप मजदूर को देते हैं उतना भी हम लोग को दिया जाए। अभी कामों का बौछार लगा दिया है, मोबाइल पर काम करना, एक एक लाभार्थी का कैप्चा डाउनलोड होने के बाद THR करना बहुत ही कठिन काम है। जबकि हमें एक मोबाइल मिला था पैनासोनिक का, कब के फेंका गया, वो कोई काम का नहीं था। नहीं, ना ईजी मिलता है, रिचार्ज करने का पैसा मिलता है, नहीं कुछ मिलता है, और हर महीना टॉर्चर करके THR देना तो होता ही है। बट यह भी जो नियम लागू किया गया है, ये नियम बहुत ही खराब है, ये नियम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनता जो होती है THR लेने के लिए सास भी आती है, बेटी भी आती है, पति भी आते हैं, देवर भी आते हैं, तो हम कैप्चा में डाउनलोड करेंगे उनका जिनका ई केस हुआ है। अभी जहां आप पहुंच पाई हैं, अपने संघर्षों के बदौलत पहुंची हैं, वो संघर्ष के विषय में मैं जानना चाहता हूं कि कहां कहां कितनी संघर्ष हुआ था। क्योंकि बचपन में आपने बताया कि हम क्रिकेट भी खेलते थे, उस क्रिकेट खेलने में कहां कहां गए थे, ये भी बताएंगे? देखिए, 1994 से लेकर 96 तक, 97 तक हमने क्रिकेट, फुटबॉल सब खेला। क्रिकेट खेलने के लिए हम टाउन क्लब टाटा जमशेदपुर गए थे, वहाँ फर्स्ट बॉल पर 6 मारे थे, मैन ऑफ द मैच मिला था। फिर हमने वहाँ के स्टेडियम था, टाउन क्लब स्टेडियम वहाँ बोला था। एक किनन स्टेडियम था, किनन स्टेडियम में भी हम लोग खेले हैं। उसके बाद हमने पटना के मेनुल हक स्टेडियम में खेले हैं, वो 1996 में ही खेले हैं। वो वहाँ भी मेरा बॉलिंग बहुत अच्छा रहा था, और बॉलिंग अच्छा रहा था, जबकि एक ही अति में जो है सो मतलब 2 विकेट गिराए थे, वहाँ भी पटना में भी 1 ओवर में। हाँ, 1 ओवर में। रांची में हमने कबड्डी खेला, सिमराहा में भी हमने कबड्डी खेला। फुटबॉल खेलने के लिए खगड़िया के काली स्थान में खेले थे, जहाँ की BDO साहब हमको ट्रैक सूट और 1500 रुपया गिफ्ट किए थे। तो हमने, मेरा संघर्ष रहा है, हर जगह हम जागने की प्रयास किए हैं, हर जगह दबाया जा रहा है, लेकिन हम हैं जो कि अभी तक अपने कार्य में मुस्तैद हैं और आगे हम करते रहेंगे। इसके लिए जो हमारे साथ जो करे, हम सारी कठिनाइयों का सामना करेंगे। जिले के, प्रदेश के महिलाओं के लिए क्या संदेशा होगा जो लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और लेकिन वो अपना काम स्वयं से नहीं करके उनके पति करते हैं, उनके पुत्र करते हैं? इससे कितना नारी का सशस्त्रीकरण हो रहा है? जिले के तमाम जितने भी प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि हैं, हमारे नीतीश जी उनको तो खड़ा तो करवा देते हैं, जीत का तो हासिल हो जाता है, पर उनके काम जो भी हैं, उनके देवर, उनके पति, उनके जो भी हो, वो बिचौलिया का काम होता है, उनका करना होता है। वो प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ खड़ा रहते हैं, उनके पास ये भी नॉलेज नहीं है कि कितने पैसा किस काम के लिए हमारे सरकार ने आवंटित किए हैं, ये नॉलेज उनके पास नहीं रहता है।
लेकिन मैं आंगनवाड़ी हूँ, चाहे जो भी हूँ, जो भी कार्य कर रही हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ। मैं अपने स्कूटी पर वो चावल का बोरा हो या दाल का बोरा हो या गाय का घास हो, मैं खुद लाती हूँ, मैं खुद इस काम को करती हूँ और दिन रात मेहनत करके मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके न्यूज़ को, आपको चैनल को, जो आप हमारे जैसे महिला को आगे आने का, उभरने का मौका दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हीरा वर्मा, जिनकी कहानी बड़ी दर्द भरी कहानी थी। बचपन में इन्होंने क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेली, पैंट शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, साइकिल चलाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। वक्त बदला और आज सरकार खुद साइकिल देने को मजबूर है और सरकार सारी व्यवस्था वो करना चाहती है कि ताकि लड़कों और लड़कियों में बहुत ज़्यादा फर्क ना हो। 33% आरक्षण दे करके भी सरकार आज महिला सशस्त्रीकरण वर्ष मना तो लेती है, लेकिन महिलाओं का सशस्त्रीकरण ज़मीन पर होता नज़र नहीं आया। तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं कि हीरा वर्मा को सपोर्ट करिए। हीरा वर्मा महिलाओं के आइकॉन हैं। बेगूसराय ज़िले में किसी भी राजनीतिक दल से इनका कोई जुड़ाव नहीं है। आंगनवाड़ी की एकमात्र सेविका हैं और आंगनवाड़ी चला करके, परिवार चला करके समाज को चलाना कितना दूभर काम किसी महिला के लिए हो सकता है, ये बात समझने वाली होती है। क्या कुछ लगा आपको इस इंटरव्यू को देखने के बाद, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।